बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शायद हमने कभी जिंदगी में ऐसा नहीं सोचा था कि एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि इसराइल अमेरिका को कहेगा कि अपने पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम उठाकर ले जाए। ये इस काबिल नहीं है कि इसराइल को बचा सके, बल्कि उल्टा हमें नुकसान दे रहे हैं। इससे बेहतर है कि हम अपने या कोई और डिफेंस सिस्टम लगा लें जो कम से कम हमारे मुल्क को बचा सकें। लेकिन आपके एयर डिफेंस सिस्टम को ये बूढ़ा हो गया है, हम इसको रिटायर्ड करने जा रहे हैं। ये 8 एयर डिफेंस सिस्टम अपने उठाकर ले जाएं। हमें आपके एयर डिफेंस सिस्टम नहीं चाहिए। और जिस एड के तहत आपने हमें दिए थे, हमें अब एडवांस डिफेंस सिस्टम, एडवांस चीज़ चाहिए। क्योंकि लिबनान या हिजबुल्लाह की जानिब से अब जो भी हमले हो रहे हैं, हमारा मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि आपके इसके डिफेंस सिस्टम के साथ हम अपना मुल्क बचा लें। लिहाजा ये नकारा हो गए, इसको उठाकर ले जाएं। अब सीन क्या हुआ, ये जरा मनाजिर तो देखिए आपकी स्क्रीन पर जो चल रहे हैं। अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम लगा, ये जरा 2 मिनट के लिए भूल जाएं कि आयरन डोम लगा। अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ था और लिबनान ने वहां से ड्रोन्स मारे, उन्होंने मनाजिर भी जारी किए हैं। और वो जाकर सीधा उन्होंने इजराइल के पूरे डिफेंस प्रोग्राम को उड़ा दिया। और इतना खतरनाक ये हमला हुआ है, जिसके बाद एक तो लिबनान की जानिब से इसराइल के फौजियों पर हमला किया गया है। इनके जो हेडक्वार्टर है वहां पर हमला किया गया, और वहां पर ये खास तौर पर एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ था, आयरन डोम भी लगा हुआ था। ये सारे नाकाम हो गए। और जो खास तौर पर याद रहे, जिन्होंने मॉनिटर करना है इजराइल के प्रोग्राम को, सारी चीजें देखनी है, जो आने वाले खतरात को देखना है, उसी को जासूसी के नेटवर्क को पूरे को यहाँ पर उड़ा दिया है। और अब ना उनको पता चल रहा है कि मिसाइल कहाँ से आ रहा है, कुछ आ रहा है। उन्होंने अमेरिका को कहा है कि आप अपने एयर डिफेंस सिस्टम तो उठाकर लेकर जाएं, और ये हमारे अब किसी काम के नहीं है। क्योंकि इनके पास जो मिसाइल है वो तो एडवांस है, और आपका ये जो पैट्रियट डिफेंस सिस्टम है ये तो 30 साल पुराना है। तो अमेरिका ने आगे से कहा है कि ठीक है, आप ये 8 के 8 दे दें हमें, हम इनको यूक्रेन में भेज देते हैं। इन्होंने जब ये बात की तो पुतिन ने वहां से दी है इनको धमकी, और कहा है कि अगर आपने एक भी अपना एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ पर दिया, क्योंकि 4 है ऑलरेडी, तो फिर हम आपका जो हाल करेंगे वो आप अंदाजा लगा लें। उन्होंने कहा कि फिर हम आज़ाद हो जाएंगे, फिर हम इसका इसराइल को भरपूर जवाब देंगे। ये नहीं हो सकता कि इसराइल हमारे खिलाफ अपने एयर डिफेंस सिस्टम दे किसी को और हम फिर उसके खिलाफ ना खड़े हों। असल में ये इनडायरेक्ट मतलब ये था, आप अगर ये हरकत करेंगे तो ठीक है, फिर हम शाम के अंदर पूरी तरह कार्रवाई करेंगे और आपके खिलाफ जाएंगे। आपको पता है कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या हुआ है? यानी आप ये सोचें कि हालत जंग में या तो आप किसी मुल्क को दे अपने दिफा के लिए, तो समझ आती है। जैसे पहले S-300 गया था, आपको पता है S-400 जो गया है ईरान का, ना रूस ने ऐलान किया है कि S-400 गया है, ना ईरान ने ऐलान किया है कि S-400 गया है, ना उन्होंने कहा है कि हमने किसी तरह का कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम इनसे लिया है, ना कोई हमने रडार सिस्टम लिया है, और ना ही हमने किसी तरह के कोई मिसाइल लिए या दिए। पता सबको है, सब कुछ जा रहा है, लेकिन ऐलान नहीं किया किसी ने। इवन कि अमेरिका ने कहा है कि ये काम ये कर रहे हैं कि वहां से S-400 लाकर उसका पूरा डिजाइन बदल कर उसको ईरानी सांचे में ढांच कर, यानी पूरी तरह दुनिया को बताएंगे कि जी ईरान का अपना डिफेंस सिस्टम है। अब असल में उन्होंने इनडायरेक्टली इजराइल को पैगाम दिया है कि अगर तुम ये करने में आज़ाद हो तो फिर हम लिबनान को पूरी तरह S-400 देने में भी आज़ाद है। और अगर S-400 चला गया वहां पर, तो आप ये समझ लें कि फिर ना तो F-35 महफूज है, ना कोई और। आगे आप जरा अंदाजा कर लें कि सूरत हाल क्या हुई है। उन्होंने इनको कहा है कि जो पैट्रियट डिफेंस सिस्टम है ये वहां पर जाकर हमारी हिफाजत करेगा। आपको पता है कि सऊदी अरब में भी लगा हुआ है, दीगर जगहों पर। ये फेल हो गया, ये पुराने मिसाइलों के लिए था, अमेरिका के पास कुछ है नहीं बचाने के लिए। और चाइना इसको बड़ा क्लियरली मॉनिटर कर रहा है कि ये इनके तो सब कुछ फेल हो गया। अब उन्होंने इनको कहा है कि अगर यूक्रेन में आपने ये गलती करने की कोशिश की तो फिर हम आज़ाद होंगे लिबनान को, फिर वो जो आपका हश्र करेगा वो आप अच्छी तरह अंदाजा लगा लें। अब असल में एक और भी कहानी चल रही है कि इजराइल ये चाह रहा है कि हम ये एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका को वापस करें, अमेरिका आगे किसी को भी दे दे। इजराइल के खिलाफ इकदाम बहुत बढ़ जाएंगे अगर ये भी हरकत हुई। क्योंकि आप ये देखें ना कि F-16 अभी, यानी दुनिया को क्या बात आप बताएं कि F-16 आप देखिए कि यूक्रेन को दिया गया, इनके पायलट को ट्रेन किया गया, और अभी ट्रेन किया और चंद दिन के बाद रूस ने उसको उड़ा दिया है। और गालिबन अब जो मामला सामने आ रहा है कि वो जो मिसाइल था वो ईरानी मिसाइल था, यानी ईरानी मिसाइल को इस्तेमाल करते हुए रूस ने इनका F-16 गिराया। अब मजे की बात यह है कि रूस ने एडमिट भी नहीं किया।
अमेरिका ने कहा जी क्रैश हुआ है। बिल्कुल अफगानिस्तान वाली सूरत हाल हुई है। जो अफगान तालिबान ने बाहर से सुपारी ली होती थी, यानी ईरान ने दी होती थी सुपारी जिस चीज़ की, या जिस चीज़ की उन्होंने यानी रूस से ली होती थी, तो वो उसमें अमेरिका का जहाज़ चीज़ें टेक्नोलॉजी से गिरा देते थे, लेकिन वो एडमिट नहीं करते थे। तो वो कहते हैं ठीक है जी गिर गया, क्योंकि उसमें टारगेट वो लोग होते थे जो रूस के खिलाफ थे या जो ईरान के खिलाफ थे। जैसे कासिम सुलेमानी को मारने वाले को अफगानिस्तान में मारा गया। तो इस सूरत हाल में उन्होंने अभी तक क्लेम ही नहीं किया रूस ने। ये अपनी एक बड़ी आला स्ट्रेटजी होती है, दुश्मन को पता होता है कि क्या हुआ है। इसराइल ने बड़ी खुली धमकी दी है कि भाई हमने अब ये काम नहीं लेना, हमें अमेरिका से बहुत एडवांस चाहिए। उन्होंने अमेरिका को भी धमकी दे दी है कि ये बुढ़े हो गए हैं, इनको रिटायर करें, इनको ले जाएं आप जाकर, ये तो बचा। यानी आप ये सोचो, वो कहते हैं कि 15 से 20% मिसाइल रोकने में कामयाब है, यानी 100 मिसाइल मारेंगे तो 15-20% तो हमने इसका अचार डालना है। अब मसला सारा ये हुआ है कि इसराइल को इस वक्त शदीद स्वाम ड्रोन्स का सामना करना पड़ा है। जो ड्रोन्स आ रहे हैं वो इनको उड़ाकर रख देते हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि यार हमने करना क्या है। इस सारी सूरत हाल में उन्होंने बड़ा क्लियर अमेरिका को कह दिया आप इसको उठाकर ले जाएं। यूक्रेन का जहां तक मामला है, उनसे F-16 संभाला नहीं गया, तो ये क्या खाक संभालेंगे। आपको पता है कि 2 बैटरीज जो थी वो रूस ने काम ये किया था, रिसेंटली हाइपरसोनिक मिसाइल मारा, दोनों ही उड़ा दी। यानी मिसाल के तौर पर 4 अगर मौजूद हैं, बाकी रह गए हैं, तो वो चारों को हमला करेंगे, उड़ा देंगे। वो किसी भी वक्त उड़ा सकते हैं, लेकिन उनके बहुत सारे मिसाइल वो रोक ही नहीं पा रहा है एयर डिफेंस सिस्टम। असल में इसराइल ने ये चीज़ बड़ी गौर की है कि ये जो एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है यूक्रेन में, ये तो मिसाइल रोक ही नहीं पा रहा वहां पर। यानी वहां पर मिसाइल किसके जा रहे हैं? वहां पर मिसाइल जा रहे हैं ईरान के। ड्रोन्स किसके जा रहे हैं? ईरान के जा रहे हैं, रूस के पास अपने भी हैं, लेकिन वो रोक नहीं पा रहा। और यही एडवांस चीज लेबनान के पास जा रही है कि वो ड्रोन्स और चीजें मार रहे हैं, तो हम रोक नहीं पा रहे। क्यों? सेम है। तो उन्होंने इनको कह दिया कि आप ले जाएं। अब आपको पता है ज़ेलेंस्की ने कहा था इजराइल को कि आप हर सूरत मुझे अपना एयर डिफेंस सिस्टम दे। उन्होंने इंडिया से आकाश भी मांगा था, और इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि उन्होंने इसराइल से मांगा था आयरन डोम। इसराइल ने आयरन डोम देने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया था। वो तो पुतिन की धमकी आई और उसके बाद वो सीधा हुआ, तो उसने कहा नहीं हम ये काम नहीं कर। आपको पता है इसराइल टेक्नोलॉजी में दुनिया में बहुत आगे हैं हर लिहाज से, लेकिन इस दफा उनका सामना उन ताकतों से पड़ गया है जो असल में शॉर्ट रेंज और छोटे छोटे ड्रोन्स और मिसाइल ऐसे बना गए हैं जो अमेरिका के डिफेंस सिस्टम को बाईपास कर रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात ही यही हुई है। आप ये देखें ना कि यमन ने अभी क्या किया है। यमन भी तो यही काम कर रहा है ना, कि यानी आप ये सोचें कि कल उन्होंने ये मनाजिर जारी किए हैं और ये पूरी दुनिया को इन्होंने हिला कर रख दिया है कि जब, यानी आप सोचें कि ऑयल टैंकर को तबाह करने के बाद एयरबोर्न पहले ऑपरेशन किया, फिर वो उतरे हैं उसके ऊपर। आप देख सकते हैं कि बंदा उतरा उनका, और उतरने के बाद क्या किया उसने, वहां पर जाकर सारी चेकिंग की है, सब देख रहा है, अच्छा ठीक है। वहां पर बारूदी डिवाइसेस लगाई हैं, क्योंकि उनको कॉल की गई थी कि भाई हम इसको रेस्क्यू करना चाहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है आप रेस्क्यू करें, हम ऐसे रेस्क्यू करवाएंगे कि इसराइल और बाकी ताकतें काम उठेंगी। सारा कुछ करने के बाद आप देखिए उन्होंने वहां पर डिवाइस लगाई, बटन दबाया, बूम, और उसके बाद जो सूरत हाल है वो आप सबके सामने है। यानी वो फिर उसके ऊपर खच्चे उड़ गए और ये सारी दुनिया के अंदर मनाजिर बता दिए। क्या हुआ है? यही डिफेंस सिस्टम अमेरिका ये क्यों भाग गया यमन से? वो इसीलिए भागा ना, उसका ये डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर पा रहा। आप दुनिया में याद रहे छोटे से छोटा मिसाइल बना ले, ड्रोन बना ले, कुछ भी बना ले, लेकिन अगर आप रोक नहीं पा सकते, आपका एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पा सकता, तो समझ ले कोई ईंट भी मारेगा तो आप उसको रोक नहीं पाएंगे। रोकने की सलाहियत अगर आपके पास नहीं है तो आपका खेल खत्म है। पहले दुनिया में कुछ और होता था। पहले होता यह था कि आप लॉन्ग रेंज वाले बनाए, लंबी रेंज के बनाए, आप शॉर्ट रेंज के बनाए, आप पावरफुल बनाए, ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड ले जाने वाला बनाए, वारहेड ले जाने वाला बनाए। अब सीन डिफरेंट हो गया। अब जो भी मिसाइल टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है वो जो डिफेंस सिस्टम है उसको बाईपास करने के लिए कि ये रोक ही ना पाए। अब आप ये सोचें ना कि लेबनान को इतना बड़ा एडवांटेज है कि आप सोचें उन्होंने कैमरास लगाए ड्रोन के ऊपर, पीछे से उड़ते 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 आ रहे हैं और आकर इनके इक्विपमेंट जितने भी वहां लगे हैं, जासूसी के रेडार सिस्टम, सब चीजों को तहस नहस करके उड़ाते हैं। वीडियोस उन तक पहुंच जाती हैं क्लाउड की वजह से, और उसके बाद वो कहते हैं बस ठीक है। अब इजराइल इसका क्या करेगा? और अजीबोगरीब सूरत हाल है, जब इसराइल इसको रिपेयर करता है दोबारा वो हमला कर देते हैं। अब इस सारे मामले पर वो आयरन डोम को ब्लेम नहीं कर रहे, वो ब्लेम कर रहे हैं अमेरिका के पैट्रियट डिफेंस सिस्टम को। अब आप ये सोचें कि अमेरिका के अगर ये इस डिफेंस सिस्टम की ये औकात है और ये हालत है, तो फिर बताएं कि जब इन्होंने बड़ी जंग करनी है तो ये क्या करेंगे? वो अमेरिका को कह रहे हैं कि जदीद हमें दो,
जदीद डिफेंस सिस्टम तो अभी तक तो अमेरिका के पास फिलहाल यही है। अगर उसके पास कोई इतना जदीद डिफेंस सिस्टम होता तो क्या वो अपने वॉरशिप, एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर भागते? क्या कभी जुर्रत थी यमन की कि इस तरह वो अपनी फौज के कमांडोज को उतारते इस तरह? ये तो 2 दिन पहले की बात है ना। ये मनाजिर तो सारी दुनिया देख रही है कि किस तरह ऑयल टैंकर के ऊपर तबाह करने के बाद उनका कमांडो उतरता है और वहां पर जाकर बारूदी डिवाइस लगाकर बटन दबाता है और फिर सब कुछ उड़ा देता है। सो ये तारीख में हमें कब आखिरी दफा देखा है? सो इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है, अमेरिका को बड़ा क्लियरली उन्होंने कह दिया है कि उठाकर ले जाएं, आपके नकारा हो चुके हैं, हमें नहीं चाहिए, अब हमने बहुत सह लिया है, बड़ी तबाही हो गई है। सो इस सूरत हाल में हमारी तरफ से गुड बाय। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।